हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 21 का है। सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। सो पहले तो हमको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ पी एंड क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो उसको हम लोग परिमेय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3/5, 6/7, -8/5, ये सब क्या है? एक परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, जब भी ये सरलतम रूप में होंगी, जैसे 8/5 सरलतम रूप में होंगी, इनमें इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। जैसे कि अगर होगा भी 16/32, तो ये कट के क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये सरलतम रूप में होगी, कोई कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सो सिद्ध करना है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो माना माना रूट टू एक माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। जब रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो रूट टू को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो रूट टू का स्क्वायर इजिकल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। सो रूट टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2। पी का स्क्वायर पी, क्यू का स्क्वायर क्यू। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी स्क्वायर इजिकल टू 2Q स्क्वायर। तो हमको चूंकि पी स्क्वायर दो से दो से विभाज्य है, चूंकि पी स्क्वायर दो से विभाज्य है, इसलिए पी भी दो से विभाज्य होगा। ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे 6 स्क्वायर किससे कट रहा? 2 और 3 दोनों से कट रहा, तो 6 भी 2 और 3 से कट जाएगा। जैसे 7 स्क्वायर 7 से डिविजिबल है, तो 7 इसका रूट भी क्या हो जाएगा? 7 भी 7 से डिविजिबल होगा। उसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ किए। सो जब हमारा पी भी दो से विभाजित है, तो पी को हम लोग क्या लिख लेंगे? पी इजिकल टू 2R। तो ये समीकरण एक हो जाएगा। तो सब पी इक्वल टू है, तो पी इक्वल टू 2R समीकरण एक में रखने पर, तो जहाँ पर P होगा वहाँ पर 2R रखेंगे। 2R इक्वल टू 2Q स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। R का स्क्वायर हो जाएगा R का स्क्वायर R ही स्क्वायर होगा। सो 2Q स्क्वायर। तो ये दो दो कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा? क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। सो यहाँ पर चूंकि क्यू स्क्वायर दो से विभाज्य है, इसलिए क्यू स्क्वायर क्यू भी दो से
विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। सो अगर मीन्स अगर कोई संख्या का स्क्वायर, जैसे कि मान लेते हैं 9, 9 का स्क्वायर, 9, 9 का स्क्वायर अभाज्य संख्या 3 से डिविजिबल है, तो 9 भी 3 से डिविजिबल होगा। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज किया गया है। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि P और Q दोनों ही 2 से विभाज्य हैं। अतः अतः यहाँ पर P एंड Q दोनों दोनों 2 से विभाज्य हैं, जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है। मतलब P और Q अगर परिमेय होता तो उसमें दो कोई भी किसी कॉमन नंबर का फैक्टर नहीं होगा, मगर यहाँ दो P और Q क्या हो रहा है, दोनों से डिविजिबल है। इसलिए इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू।